अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारात में जो मुद्दा छाया हुआ है वो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों की तरफ से जारी किया गया एक फरमान, जिसमें दुकानदारों, होटल मालिकान और वेंडर्स और जो हाथ गाड़ी ठेले वाले हैं, इनको अपने नाम की जो है तो पर्ची लगाने का एक हुक्मनामा या फरमान जो है तो हुकूमतों की तरफ से जारी किया गया है। इसकी मुखालिफत बहुत सारे इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से भी हुई है, जो यहाँ के मतलब दस्तूरी वैल्यूज के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अंदर बिलीफ रखते हैं, उनका इसके ऊपर मुखालिफत भी हुई है। और कुछ लोग इसके खिलाफ अदालत में भी गए हैं। अदालत में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम APCR भी गई है। महुआ मोहित्रा जो सांसद है TMC की, वो भी गई है। और उसके अलावा अपूर्वानंद नाम के एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो भी एक इंसाफ पसंद और यानी जिसको कहेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज की कदर करने वाले शख्स है, वो भी गए हैं। और इनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने जो है तो इसके ऊपर कोर्ट में जिरा की, और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है तो एक इंटरीम 26 तारीख तक एक स्टे भी दे दिया है कि भाई ये आप इस तरह जो है तो नाम लगाने से आप मजबूर नहीं कर सकते। और ये यानी ये इंटरीम जो ऑर्डर है ये 26 तारीख तक का है, जिसके अंदर जो है तो दोनों सरकारों को इसके ऊपर अपना जवाब दाखिल करना है। मुमकिन है कि चूंकि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद चीज है, और ये हो सकता है कि याचिकाकर्ताओं को इसके अंदर मुस्तकिल जो है तो जीत भी मिल जाएगी, और या फिर हो सकता है कि ये किंतु परंतु करके सरकारें कुछ न कुछ इसके अंदर करके सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऐसी झूठे हलफनामे या झूठी चीजें बता के अपने फेवर में उसको करवा भी ले। दोनों भी चीजें हो सकती है। लेकिन हम आपसे जिस बात की तरफ हम रूबरू होने के लिए आए हैं, वो बहैसियत मुसलमान हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम आए हैं। देखिए, ये मुद्दा जो है तो क्या होता है कि कभी कभी है तो अल्लाह ताला शर से खैर के पहलू निकालता है। हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम अपनी मजहबी शनाख्त न सिर्फ लोगों के सामने जाहिर करें, बल्कि हम जिस दीन के मानने वाले हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, ये हमारी यूनिकनेस है। यूनिकनेस इस्लाम के पास ये यूनिकनेस है कि हम सिर्फ सिवाय अल्लाह के और हमारे खालिक के जो क्रिएटर है हमारा, उसके सिवा हम किसी की बंदगी नहीं करते। और हमें तो ये कहा गया है कि पाकीज़गी आधा ईमान है, साफ सफाई आधा ईमान है, चाहे वो रूहानी हो, बातिनी हो, या फिर जाहिरी सफाई सुथराई हो, ये सब हमारे ईमान का हिस्सा है। यहाँ जो फरमान जारी किया गया है तो हमें चाहिए कि हम उस फरमान के लिए नहीं, बल्कि हमारे इस्लामी तालीमात की रूह से हम ऐलान करें, और अपने मजहब पे हमको प्राउड फील होना चाहिए। अपने मजहब के ऊपर हमको बहुत ज्यादा फख्र करना चाहिए कि हमको जो है तो एक अल्लाह की बंदगी हम करते हैं, और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक हमको हराम और हलाल की तमीज बताई गई। इंसानी सेहत के लिए जो चीजें हराम की गई है वो चीजों से परहेज करना बताया गया है। जो चीजें जायज की गई है उसको कहा गया है कि इसको खाओ, कुलू, अशरबू। और आप देखिए कि जो कुरान मजीद की एक सूरा है फुस्सिलत या हामीम सजदा, दोनों उसके नाम है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने यह कहा कि उस शख्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है कि जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और ये कहे कि मैं मुस्लिम हूं। यानी ये ऐसे माहौल में जहां पे इस्लाम आपका जो है आपको इस्लाम का नाम लेना भी दुश्वार कर दिया गया हो, या आपका शनाख्त बताना दुश्वार कर दिया गया हो, यहां पर कुरान ये कह रहा है कि आपको बिल्कुल अपनी शनाख्त बताना है, अपनी मजहबी शनाख्त बताना है, अपना नाम बताना है और प्राउड फील करना है अपने आप को उसके ऊपर। फिर आप देखिए कि अगर हम ये सोचते हैं, जाहिर सी बात है कि इनके इंटेंशंस कुछ भी हो सकते हैं। जिस तरह की सोच और जहन के ये लोग हैं, तो हो सकता है कि वो हमारी शनाख्त बताकर किसी मौके से हमको हमारी निशानदही कर दे, निशानजदा कर दे उन होटलों को, और हमको नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल ये हो सकता है, ये मुमकिन है। उनके इस तरह के उनके ख्यालात हो, इस तरह के उनके इरादे हो, ये इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि दूसरा ये खदशा हो सकता है कि भाई हमारा नाम पढ़कर लोग हमारे पास नहीं आएंगे। तो अगर आपका है कि आपका रिस्क उठा लिया जाएगा या रिस्क कम हो जाएगा, तो आपको दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए और इस्लाम में दोबारा दाखिल होना चाहिए, क्योंकि रिस्क का मामला सिर्फ अल्लाह ताला का है।
अल्लाह ताला किसको कहाँ कहाँ रिस्क पहुंचाता है, इसको आप कुरान का मुताला करेंगे, इस्लाम का मुताला करेंगे तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि रिस्क का मालिक अल्लाह ताला है और रिस्क आपको मिल के रहेगा। जब तक आपका रिस्क इस दुनिया में लिखा हुआ है उस वक्त तक वो रिस्क मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इंसान अगर ये समझता है कि मेरी ये ट्रिक से या मेरे ये करतूत से या मेरे ये चीजों से मुझे चीजें पैसा मिल रहा है, दौलत मिल रही है, कमाई हो रही है, गले में माल आ रहा है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी से इंसान को बाहर आना चाहिए। आखिरी बात, सबसे अहम बात यह है कि जब इस्लाम इस मुल्क में आया तो हमारे हाइजीन की वजह से, हमारी ईमानदारी की वजह से इस्लाम में लोग दाखिल हुए। हमारे दादा परदादा ने भी जो इस्लाम कबूल किया, वो जो सहाबा इकराम आए थे साहिली इलाकों से गरम मसाले बेचने के लिए आए थे, केरला वगैरह के साहिलों पे जो लोग आए कोझिकोड वगैरह के पास, तो ये लोगों ने इस्लाम की दावत से ज्यादा अपने आदात व अतवार, अपने अमल, अपने व्यवहार की वजह से जो है तो मुतासिर किया। और उसके बाद जो है तो बड़ी तादाद में हमारे बाप दादा ने जो है तो इस्लाम को पसंद किया। जाहिर सी बात है कि ये मुल्क में हम मूल निवासी है, मूल निवासी हम है। हमारे बाप दादा ने यहाँ पर जो है, हम आर्यंस नहीं है, हम जो है तो दूसरे मुल्कों से आए हुए नहीं है, हमारी मेजॉरिटी जो है तो यहीं की है। और हम जो है तो इसके अंदर जो है तो हमको फख्र है इस बात पर कि हमने अकल और शऊर की बुनियाद पे, लॉजिक की बुनियाद पे, हमने इस लॉजिक की बुनियाद पे कि करोड़ों खुदा नहीं हो सकते। हम जिसको खाते हैं, पीते हैं, मार सकते हैं, खा सकते हैं, वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। जो जिन चीजों को अल्लाह ने बनाया है, जिन चीजों को क्रिएटर ने क्रिएट किया है, वो क्रिएशंस हमारा खुदा नहीं हो सकती। इस लॉजिक की बुनियाद पे हमने उस लॉजिकफुल बातों को हमारे बाप दादा ने कबूल किया और अल्लाह का एहसान है कि उन्होंने कबूल किया, इसलिए हम एक शऊर के साथ जो है तो इस मुल्क में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हम वो अदालत का फैसला चाहे याचिकाकर्ताओं के हक में आए या खिलाफ में आए, उससे हमारा कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। हम इस चीज को जो हमारे खिलाफ साजिश के तौर पे इस्तेमाल की हुई है, हम इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करें और बाकायदा हम ऐलान करें। हमारी होटलें साफ शफाफ हो, हमारी होटलें हाइजीन का नमूना हो, आला किस्म की हाइजीन का नमूना हो। हम जो है तो बिल्कुल रीजनेबल दामों के ऊपर अच्छी क्वालिटी का माल दे। हम दुकान के अंदर लगाए कि भाई यहाँ शराबी का आना मना है, हम शराबियों को सर्व नहीं करते। इस तरह की चीजें बहुत सारी आप कर सकते हैं। और इसी के साथ जब आप और आपके आदात और अतवार बहुत अच्छे हो, आप जो कपड़े पे जिस टेबल से आप कपड़ा मारते हैं वो कपड़ा जो है तो बहुत साफ सुथरा हो, बार बार उसको पानी से धोया जाए। जो पानी आप सर्व कर रहे हैं तो उसमें उंगलियां ना डुबाई जाए। और उसके साथ साथ जो है बर्तनों का धोने का खास एहतमाम किया जाए। इससे यह कि ये हमारी ये हाइजीन और ये हमारी इस्लाम की देन है। और हमको जो है तो ये बताना चाहिए और इससे ये पैगाम देना चाहिए कि वाकई में जो है तो अहले ईमान जो होते हैं उनकी होटलें बहुत साफ सुथरी होती है। और लोग मजबूर हो जाए इस बात पे कि वो आपके होटलों पे आए, आपके साथ व्यवहार करना पसंद करें। और इंशाअल्लाह ताला अगर हम ये करते हैं तो यकीन जानिए कि इनके सब साजिशें और मंसूबे जो है तो धरे के धरे रह जाएंगे। तो इस साजिश को आप अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करें। खुसूसन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों को ये चाहिए कि ये जो है अगर फैसला हक में आ भी आता है तो अपने नाम बिल्कुल ना निकाले वहां से, और वो नाम जारी रखें और बल्कि और अच्छे बोल्ड फॉन्ट में, खूबसूरत नस्ताली फॉन्ट में अपनी उर्दू जबान के अंदर भी लगाए। और खास तौर पे जो है तो बाज़ाब्ता लिखे। अगर कोई अब्दुल रहमान है तो अपना नाम लिखे अब्दुल रहमान, और रहमान की सिफात बयान करे। रहमान का मतलब क्या है बयान करे, अब्दुल रहीम का मतलब क्या है, अब्दुल गफ्फार का मतलब क्या है, उसके नीचे उसके वर्ड्स के मीनिंग भी आप लिखे। और अल्लाह ताला के नामों का क्या मतलब है। अब्दुल रज़्ज़ाक, रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है, आप लिखिए हिंदी जबान में लिखिए आपके रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। इसका मतलब ये अब्दुल रज़्ज़ाक। ये जो चीजें हमने आप लोगों को बताई है इसको अच्छे से समझिए। हमारी एक कोशिश थी, ये जब सिनारियो चल रहे थे तो अचानक मुझे ये आयत याद आई कि साहब हमको तो इस्लाम ने अपनी शनाख्त बताने का हुक्म दिया है, हमको इस पे ना कोई शर्म महसूस करनी चाहिए ना कुछ करनी चाहिए। और ये बात वो बातिल लोग भी कह रहे हैं, वो जो आपके खिलाफ है, आपके दुश्मन है, वो आपके दुश्मन है, आपकी चीजें उनके ऊपर जो है बिजली की तरह गिरती है। आपका नमाज पढ़ना, आपका एक सफ में महमूद अयाज का खड़े हो जाना, आपका जो है तो बड़े छोटे बादशाह एमएलए एमपी का एक लाइन में खड़े हो जाना, ये खटकता है। हमारे पास अलग अलग लाइनें नहीं होती, हमारे पास अमीर की लाइन और गरीब की लाइन नहीं होती, बल्कि बादशाह जिस सफ में खड़े होता है उसी सफ के अंदर एक छोटा जो काम करने वाला है वो भी जाके जो है वहां जाके खड़े होता है। गरीब आदमी भी उसके बाजू खड़े हो सकता है।
ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो ये चीजें जो है बहुत परेशान करती है शैतानी ताकतों को, इब्लीस को, और इसीलिए वो अपने चेलों को खड़ा करता है आपके खिलाफ। और देखिए, जब तक अजीमत की राहें हम उनसे अवॉइड करते रहेंगे अलग अलग हेलो बहानों से, उस वक्त तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सेकुलर लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनके उस वैल्यूज को बचाने के लिए, ठीक है, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन ये वो सब होना चाहिए। लेकिन बहैसियत मुसलमान हमको तो शहादत देना है, हमको इस बात की गवाही देना है कि हम मुसलमान हैं, एक रब को मानने वाले हैं। उम्मीद है कि हमारी ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग हमारी बातों से सहमत ना हो और इस वीडियो के ऊपर ऐसे कमेंट भी आए कि जो ये कहे कि भाई वो, लेकिन चूंकि अचानक एक बात दिमाग में, एक आयत दिमाग में ही, और हमने अपने ख्यालात का इजहार किया। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।